Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of BBYET 143 और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए पार्ट इज लेग्यूम को कंसिडर किया जाता है न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट फूड। तो ये हम सब जानते हैं, यस। वाई वी हैव टू एक्सप्लेन। बी पार्ट कह रहा है राइट अ डिटेल नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट टिश्यू। अब इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को जितने हो जाएं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन का पहला हमने बता ही दिया कि यस लेग्यूम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा रहता है, इनके अंदर फैट कम होता है और लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स रहता है इनका। अब हमें पता लग गया प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, है ना। इसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन में दे दिया। फैट लो होता है और ग्लाइकेमिक जो इंडेक्स है वो भी कम होता है और बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये कौन से लेग्यूम से पाए जाते हैं, एग्जाम्पल पूछा था तो पीस, लेंटिल्स, बीन्स, पीनट, सोयाबीन, ये इन सब में। इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं कि जो लेग्यूम्स होते हैं उनका क्रॉनिक कंडीशन जैसे डायबिटीज़ हो गया, ये सब जो डिसीज़ेस होते हैं उनके चांसेस कम करती हैं। लेग्यूम्स कंट्रोल करती है बीपी जैसी चीज़ें। लेग्यूम्स में हेल्प विद वेट मैनेजमेंट। बी पार्ट कह रहा है राइट अ डिटेल नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड एक्सपोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक जॉब क्रिएशन रोल देती है ये, टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुलिनरी एंड फूड इंडस्ट्री ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल के लिए भी स्पीसीज जो हैं, जैसे कि आपका स्पीसीज में आपका इलायची हो गया या आप वो ब्लैक पेपर हो गया, ये सब जो है वो मेडिसिनल पर्पज से भी आपका काम में आता है। सेवेंथ का ये पार्ट कह रहा है प्लांट ग्रोथ जो होती है वो रेगुलेट करती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू कल्चर होता है क्योंकि ये जो है वो ग्रोथ को कंट्रोल करके चलता है। व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते कौन कौन से हैं और किस तरीके से ये जो पीजीआरस वर्क करते हैं वो मैंने डिफाइन किया है। कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीजीआर आर यूज्ड, कितने टाइप्स होते हैं उसको जस्टिफाई किया है। हाउ डू पीजीआर कंसंट्रेशन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट बता रहा है डिस्कस द रोल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, तो इसको जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ प्लांट टिश्यू, क्या फ़ायदे होते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखा है, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, प्रिजर्व जर्म प्लाज्म फॉर लॉन्ग पीरियड, प्रिजर्व जर्म प्लाज्म इन अ स्मॉल स्पेस, प्रिजर्व जर्म प्लाज्म रिगार्डलेस ऑफ सीजन। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से बताना है आपको। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको प्रोवाइड करती है, उसके कुछ सेवरल स्टेप्स हैं, तो जैसे अटैचमेंट हो गया, सेंसिंग, टीडीएनए ट्रांसफ़र, न्यूक्लियर इम्पोर्ट, टीडीएनए इंटीग्रेशन और इनकी सबकी एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जा रही, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो असाइनमेंट के पर्पज से। और अगर किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ एनी टू फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कॉटन मॉर्फोलॉजी कल्टीवेशन, कॉटन जो है वो सॉफ्ट फाइबर है जो कि ग्रो करता है इन बॉल्स ऑन द कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट प्रोड्यूसेस येलोइश वाइट फ्लावर जो कि टर्न होते हैं रेड और फिर कॉटन बॉल्स में बनते हैं।
कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन वार्म रीजन में ब्लैक सॉइल के साथ। कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे पाया जाता है। और इसके क्या यूजेस होते हैं कि कॉटन हमें कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में, कागज़ वगैरह बनाने में भी मदद करता है। जूट की मॉर्फोलॉजी क्या है? जूट जो होता है सॉफ्ट शाइनी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक तरीके से देखा जाता है। कल्टीवेशन जूट की कब कब होती है? तो रेनी सीजन में होती है। कहाँ पाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि जूट को भी क्लोथ के लिए, रोप के लिए, पेपर के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्थन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्थन ब्लॉटिंग और वेस्टर्न जो ब्लॉटिंग है वो टेक्निक है जो कि काफ़ी हद तक एक जैसी भी है और उसमें डिफरेंसेस भी हैं। अब डिफरेंसेस किस बेसिस पे? नॉर्थन ब्लॉटिंग की यूज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज RNA फ्रेगमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, और ये ज़रूर के काम आता है। इट्स ओपन यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के काम क्या आएगा? इसको हम इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं, जो कि आपकी डिसीजेज जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, इन सब में काम करती है। इसकी प्रोसेस क्या है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बी पार्ट में बोल रखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन राइजोजीन एंड कोलोजीन्स। इसमें दोनों के पीछे पूछी है तो दोनों ही प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर की, जो कि शूट्स और रूट्स प्रोड्यूस करती है। दोनों प्रोसेसेस एक तरीके से रेगुलेट करती है। क्या रेगुलेट करती है? ऑक्सिन और साइटोकिनिन। पहले हमें कोलेजिन्स की दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, फिर राइजोजीन्स की, जीनेसिस की दे दी। और फिर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तरीके से काम करता है ये। इन्वायरमेंट की कंडीशन के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा आउटकम होता है। मीडियम, द मीडियम यूज इन द प्रोसेस कैन अफेक्ट द आउटकम। इनोक्यूलन, द इनोक्यूलम यूज इन द प्रोसेस कैन अफेक्ट द आउटकम। आउटकम को भी ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और ये असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो, और टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जाके PDF डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।